डॉक्टर सी पांडे आप लोगों के सामने एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का रोड मैप प्रॉब्लम्स लेकर हम आ रहे हैं पार्ट 1। इसमें हम कुछ रोड मैप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक क्वेश्चंस लिया है बोर्ड से। कंपाउंड ए C7H8 is chlorinated in the presence of UV light to give B। तो देखो C7H8 7 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, कार्बन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में वो कंपाउंड एलिफैटिक नहीं रहता, वह एरोमेटिक हो जाता है। तो 6 कार्बन का बेंजीन रिंग होता है, तो डेफिनेटली एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि C7H8 हमारा मिथाइल बेंजीन होगा, दैट मीन्स टोलोविन होगा। क्योंकि उसी का रिएक्शन क्लोरीनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन होता है, तो बी फॉर्म कर रहा है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से डाइल्यूट NaOH से सी फॉर्म कर रहा है। सी ट्रीटमेंट विथ सी ऑन हीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिव्स डी। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यदि हमारा यह टोलोविन होगा, C7H8 आप फार्मूला में लाइएगा तो टोलोविन ही होगा। हम टोलोविन इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन 7 है और 8 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन तो बहुत कम है, तो यह एरोमेटिक कंपाउंड का ही आइडेंटिफिकेशन होता है। तो C7H8 में आपका एक टोलोविन ही पॉसिबल हो सकता है। तो आप टोलोविन को लेकर आप आगे वर्क करते जाइए। तो हमारा ए होगा टोलोविन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे और रिएक्शंस भी लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो C7H8 आप मिला लो, 6 कार्बन 7 कार्बन और रिंग में टोटल 5 होगा, चूँकि यहाँ तो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप लिंक है, तो 5 and 3 C7H8। अब यदि हम इसको क्लोरीन यूवी लाइट से कराते हैं तो साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन होता है, तो डेफिनेटली हमारा ए हो गया टोलोविन। अब साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन में 2 पॉसिबल है, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि कितना बार, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने पर डाइल्यूट NaOH से सी दे रहा है और सी को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH से हीट करने पर डी और ई बन रहा है, मतलब ये तब कैनिजारो रिएक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब है कि इसको हम 2 टाइम्स कराएंगे 2 HCl डिस्प्लेस हो जाएगा और आपको पता है कि 2 Cl आ जाएगा, और इसको हम डाइल्यूट NaOH या KOH से कराते हैं तो Cl रिप्लेस होगा, वहाँ OH आ जाएगा, और एक ही कार्बन से 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप लिंक नहीं रह सकता। तो यह हमारा B होगा, दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड, और यह तो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। यहाँ से आप एक H2O निकाल दीजिए, वो तो स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है, NaH and 1 OH, H and OH, H2O निकल जाएगा, बेंजल डिहाइड बनेगा, दैट मीन्स हियर आवर C इज बेंजल डिहाइड। तो देखो ये बेंजल डिहाइड हो गया या बेंजीनल, और इसको हम स्ट्रॉन्ग, देखो अब यहाँ देखो बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH से हीट करते हैं तो 2 कंपोनेंट फॉर्म होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो एक हमारा सोडियम बेंजोएट बनेगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो अब इसी में बोल रहा है कि कंपाउंड डी को एसिडिफाई करने पर, तो डेफिनेटली डी हमारा सोडियम होगा, सोडियम बेंजोएट होगा, और यह ई हो जाएगा, और इसी को एसिडिफाई कर दिया जाए, ओनली दिस एसिडिफिकेशन, दिस गिव्स द बेंजोइक एसिड। और चूंकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वह एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करने पर CO2 का एफर्वेसेंस बनेगा। तो डेफिनेटली यह हमारा F हो गया। तो रिएक्शंस भी हो गया, A इज टोलोविन, आप क्या करेंगे ऐसा लिख देंगे, A इज टोलोविन, नंबर B इज बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड।
अब ऐसे देखो एग्जामिनेशन में पेपर करेक्शन में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर करेक्ट लिखा है, नेम रॉन्ग कर दिया है। तो यदि नेमिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको लिखिए ही नहीं। रॉन्ग लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसको लिखिए नहीं, स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाना चाहिए। नंबर सी हो गया हम लोगों का बेंजल्डिहाइड और बेंजीनल, कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप एक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नंबर डी सोडियम बेंजोएट, COON। नंबर एफ बेंजाइल अल्कोहल, हमने नेम बोल ही दे रहे हैं। एक ग्रुप है तो आप कहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCDE एंड एफ हो गया हम लोगों का बेंजोइक एसिड। तो देखो ओवरऑल 6 आइडेंटिफिकेशन है। 6 आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर दे रहे हो तो क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का हो जाता है। हाफ मार्क्स, एक आइडेंटिफिकेशन इन जनरल हाफ मार्क्स में आता है। तो इस तरह से आप रोड मैप प्रॉब्लम्स को बनाओगे। हम और भी अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, ये रोड मैप प्रॉब्लम्स पार्ट 1 है, आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। और इसके पहले भी एलिफैटिक अल्डिहाइड कीटोन का रोड मैप प्रॉब्लम्स डिस्कस हुआ है डिफरेंट वीडियोज़ में, 3 और 4 वीडियोज़ में, जो आप उसको देखकर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी भेजेंगे।